ज्योमेट्री में हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइन पे जो कॉन्सेप्ट आते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन से काट दें तो कुछ इस तरीके के तीन तरह के एंगल फॉर्म होते हैं। लिखा गया व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, जब ए बी पैरेलल है सी डी से एंड ई एफ एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो कुछ 8 एंगल आपके सामने बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनका अलग अलग नाम है और इनके अलग अलग एप्लीकेशन है। जो सबसे इजियर होता है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। एक दूसरे के अपोजिट, 2 और 4 एक दूसरे का अपोजिट है, 1 और 3 एक दूसरे का अपोजिट है, 8 और 6 एक दूसरे का अपोजिट है, 7 और 5 एक दूसरे का अपोजिट है। तो ये जितने के जितने हैं वो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, जहां पे आप बोल सकते हो कि एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के, एंगल 5 बराबर है एंगल 7 के, और एंगल 6 बराबर है एंगल 8 के। ठीक ठीक है, कोई समस्या नहीं। अगली चीज समझना आप, अगला होता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में 3 बराबर है 5 के, 4 बराबर है 6 के। अल्टरनेट एंगल दो तरीके का होता है, एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर मतलब ये अंदर वाला अपने इस अंदर वाले के बराबर है और ये 4 अंदर वाला इस 6 के बराबर है। और एक्सटीरियर अल्टरनेट में क्या होता है तो आप इजीली समझ सकते हो। आप बोलोगे सर ये 6 किसके बराबर है, 8 के, और ये 5 किसके बराबर है, 7 के, ये 3 किसके बराबर है, 1 के, और ये 4 किसके बराबर है, 2 के। कैसे? आपने अभी अभी शीर्षाभिमुख कोण पढ़ाया वैसे। देखो अब मैं बोलूंगा अगर ये 3 बराबर है 1 के और 3 बराबर 5 के और 5 बराबर है 7 के, तो मैं बोल सकता हूं जो ये 1 है वो 7 के बराबर होगा, क्योंकि 3 बराबर 1, 5 बराबर 7, तो 3 के जगह पे हम 1 लिख दे और 5 के जगह पे हम 7 लिख दे तो ये भी बोल सकता हूं के बराबर है। तो ये जो एग्जाम्पल है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का है और ये जो एग्जाम्पल है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का है। सेम आप यहां पे भी कर सकते हो, कि 4 जो है 2 यहां पे हो जाएगा, 4 बराबर है 2 के, और 4 किसके बराबर है, 6 के, और 6 किसके बराबर है, 8 के, तो 2 बराबर हो जाएगा 8 के। तो ये आपके एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का एग्जाम्पल है। ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है जिसे हम लोग संगत कोण कहते हैं। अगर आप देखोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो आप बोलोगे सर 1 बराबर होता है 5 के, और आप ये बोल सकते हो 1 बराबर 5 है, 5 बराबर 7 है, तो 1 बराबर 7 भी है, जो कि अल्टरनेट एंगल से बराबर है। लेकिन हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण को फोकस कर रहे हैं। तो 1 बराबर है 5 के, 4 बराबर है 8 के, 3 बराबर है 7 के, और 2 बराबर है 6 के। क्लियर है जी सर? आप नाम भूल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा मेरा अल्टरनेट एंगल है, कौन सा मेरा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, कौन सा मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन सा मेरा शीर्षाभिमुख या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हमें नाम नहीं याद है, लेकिन हमें इसका एप्लीकेशन याद होना चाहिए। कि ये 6 8 के बराबर होता है सर, 6 2 के बराबर होता है सर, 6 4 के बराबर होता है, ये 1 इस 8 के बराबर होता है, 8 के बराबर होता है नहीं, एक ये 7 के बराबर होता है, ये 1 3 के बराबर, 3 5 के बराबर, 5 7 के बराबर। ऐसे आप इसके फंक्शन पता होना चाहिए, इसका एग्जीक्यूशन, इसका इंप्लीमेंटेशन पता होना चाहिए। भले आपके नाम भूल जाओ कि कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, अल्टरनेट कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट कौन सा है। नाम से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जो फर्क पड़ता है वो इसके एप्लीकेशन से पड़ता है। मैं तो बोलता हूं एक और टेक्निक सिखाऊंगा जिससे आप इजीली और अंडरस्टैंड कर जाओगे। क्या था? एक ये लाइन था और एक ये लाइन था, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन से काटा गया था, और फिर हमारा एंगल दर्शाया गया था कि ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, 3 इधर था, और ये मेरा 4 है, ये मेरा 5 है, ये मेरा 6 है, ये मेरा 7 है, ये मेरा 8 है। ऐसा ही कुछ था ना कि अलग था, 5 यहां था, 5 यहां था और 6 यहां था।
बोला गया था रिलेशन की, 2 बराबर है 3 के, 1 बराबर है 4 के, 2 बराबर 3, 3 बराबर 5, 4 बराबर 6, 6 बराबर 8, 5 बराबर 7, ऐसे था ना। हम बोले इतना रटने की नीड नहीं है। आपको पता है पैरेलल लाइंस क्या होता है? पैरेलल लाइंस एक दूसरे के साथ चलता है, कभी मिलता नहीं है। पैरेलल लाइंस कभी मिलता नहीं है। इट मीन्स अगर मैं इस लाइन को उठा के इस लाइन के ऊपर रख दूं ऐसे, तो मेरा जो ये एंगल है ये भी अपने आप ऊपर उठ जाएगा। 6 चला जाएगा यहां, 5 चला जाएगा यहां, 7 चला जाएगा यहां, और 8 चला जाएगा यहां। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो 1 है वो 6 के बराबर है। अब 1 6 किस नियम के बराबर है? 1 और 6 किसके बराबर है? जो, अच्छा हमने कुछ गलती कर दिया है। 1 जो था ना उसका जगह अलग था। 1 मेरा यहाँ पे यहाँ है, 2 यहाँ पे। तो काम कर लेते हैं कि 2 को उठा के यहां कर लेते हैं और 1 को उठा के अब देखो, अब हमारा क्या हुआ, जब हमने इस लाइन को उठा के वहां ले गया तो 5 6 7 8 भी उठ के चला गया। अब नियम के अनुसार 1 बराबर 5 है, क्योंकि 1 और 5 एक जगह है। अब किस नियम के अनुसार है हमें नहीं पड़ता, फर्क पड़ता। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग 1 5 के बराबर है, हमें नहीं फर्क पड़ता। हम सिर्फ इतना देखेंगे, इस लाइन को उठा के यहां ले गए तो ये 5 यहां चला गया, 1 और 5 बराबर हो गया। ये 6 यहां चला गया तो 2 और 6 बराबर हो गया। ये 7 यहां चला गया तो 3 और 7 बराबर हो गया। ये 8 यहां चला गया तो 4 और 8 बराबर हो गया। उसी तरीके से 4 और 8 बराबर हो गए, 7 और 3 बराबर हो गए, 2 और 6 बराबर हो गए, 1 और 5 बराबर हो गया। सर 1 बराबर 3 है और 3 बराबर 7 है, तो 1 बराबर 7 है। अभी किससे है हमें क्या ही फर्क पड़ता? अल्टरनेट एंगल से 1 बराबर 7 होता है, हमें क्या है। 1 बराबर 3 वर्टिकली अपोजिट से होता है, हमें नहीं याद है। हमने सिर्फ लाइन उठा के ड्रॉ किया तो 1 3 के बराबर भी है, 1 7 के बराबर भी है, 2 4 के बराबर भी है, 2 8 के बराबर है। अब 2 4 के बराबर वर्टिकली अपोजिट से है, 2 8 के बराबर एक्सटीरियर अल्टरनेट से है, उससे खास फर्क पड़ता नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता चल गया 2 4 के बराबर होगा, 2 8 के बराबर होगा, हमें बस इतना पता चल गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग आगे बोले तो 3 7 ये हो गया। 5 अगर बोलूं तो 5 3 के बराबर है, 5 7 के बराबर है। 5 3 के बराबर है सर अल्टरनेट एंगल से, 5 7 के बराबर है वर्टिकली अपोजिट से। लेकिन हम लोग रट्टा नहीं लगा रहे, बस इसको इस पे उठा कर रख दे रहे हैं, तो हमें कौन किसके बराबर है इजीली पता लग जा रहा है। बस इस लाइन को उठा के उस लाइन पे पुट कर रहे हैं तो हमें इजीली पता चल जा रहा है। ठीक है, ठीक है। आओ सवालों को देखते हैं। सवालों को देखने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है एंगल बाइसेक्टर का, और कभी कभी एक और कॉन्सेप्ट पूछ लेता है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि कोई ऐसा लाइन जो एंगल को 2 इक्वल भागों में बांट दे। अगर मैं बोलूं ये मेरा कोई 90 डिग्री का कोण है, तो इसके बीचों बीच कोई काटा, ये 45 में बट गया। अगर मैं बोल दूं ये मेरा 30 डिग्री का है, तो इसको बीचों बीच काटा, मेरा 15 और 15 में कट गया, 15 और 15 में कट गया। अगर मैं बोल दूं ये मेरा 70 डिग्री का कोण था, तो ये मेरा 35 और 35 में कट गया। इसी को मैं बोलता हूं एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल को बाइसेक्ट कर दे, 2 इक्वल भागों में बांट दे। तो एंगल को 2 इक्वल भागों में बांट रहा है। जैसे मान लिया कि मेरे पास एक ऐसा एंगल था ये, और जहां पे ये लाइन ऐसे ड्रॉ किया, तो ये 2 अल्फा था और ये 2 बीटा था। तो हम लोगों ने 2 एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए, एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए और एक एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए इसको 2 भाग में बांटने के लिए, और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए इसको 2 भाग में बांटने के लिए। तो ये बीटा बीटा में बट गया और ये अल्फा अल्फा में बट गया। ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर था और वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर था। अब मुझे पता क्या था? मुझे पता था कि ये मेरा कंप्लीट एक स्ट्रेट एंगल या फिर लीनियर पेयर एंगल बन रहा था। जो लीनियर पेयर एंगल बन रहा था वो क्या था? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 था। जब हमने 2 से काटा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 आया। तो हमें क्या पता चला कि अगर कोई 2 एंगल है, उसका एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर को एंगल बाइसेक्टर से काट देते हैं, तो जो बीच में बना एंगल बचता है वो 90 डिग्री का होता है, वो एक समकोण होता है। अल्फा प्लस बीटा 90 आया है, अल्फा प्लस बीटा 90 आया है। बोलोगे जी सर एकदम हमें कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया, हमें बातें पूरी समझ में आ गई। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़े तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि 2 पैरेलल लाइन को एक एक्सटीरियर लाइन से काट देते हैं।
तो मेरे ये दो पैरेलल लाइन थे, इसको हमने एक एक्सटीरियर लाइन से काट दिया। ये हमारे दो पैरेलल लाइन थे, इसको हमने एक एक्सटीरियर लाइन से काट दिया। उसके बाद बोला कि इसके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो। इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये अल्फा अल्फा में कट गया, क्योंकि ये 2 अल्फा होगा तो ये भी 2 अल्फा होगा, और ये 2 थीटा होगा तो ये भी 2 थीटा होगा। किससे होगा हमें नहीं पता, सिर्फ हमें इतना पता है कि ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। अब अल्टरनेट एंगल से होता है, इंटीरियर अल्टरनेट से, हम नाम भूल जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इसका एप्लीकेशन याद है। अब हमने क्या किया, इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। जब मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो मुझे इतना पता है कि जो ये एंगल फॉर्म होता है वो 90 होगा और जो ये एंगल फॉर्म होगा वो भी 90 होगा। ठीक ठीक है, ये दोनों 90 हो गया। अब मेरा अल्फा प्लस, अब मैं इस ट्रायंगल पे फोकस कर रहा हूं, देखो किस ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल पे। तो अल्फा प्लस थीटा 90 है तो ये बचा हुआ 90 हो जाएगा, और सेम अल्फा प्लस थीटा 90 है तो बचा हुआ 90 हो जाएगा। मतलब इस जो ये बन रहा होगा चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, इसके चारों के चारों एंगल 90, और जब चारों के चारों एंगल 90 होते हैं, साइड्स का लेंथ कुछ भी हो, बनने वाला चतुर्भुज एक रेक्टेंगल बनता है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है और उसके बाद उन दोनों के एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन को मिलाया जाता है, तो बनने वाला बीच में जो फिगर है वो रेक्टेंगल फॉर्म होता है, वो एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये बात से कई बार सवाल डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। अभी जो हमने पढ़ा था सिर्फ इस बात को पढ़ा था कि जो मेरा दो पैरेलल लाइन है इसे हमने काटा तो मेरा 2 बराबर होता है किसके, 4 के, 4 बराबर किसके होता है, 6 के, 6 किसके बराबर होता है, 8 के। तो 2 4 6 8 सब बराबर होते हैं। हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 बराबर 4 8 के, 8 बराबर 2 6 के, 6 बराबर 4 8 के। इस तरीके से बस लाइन को लाइन के ऊपर रख के हम लोग इसी के ऊपर सवालों पे फोकस करते हैं। आपके सामने सवाल है, करने का कोशिश करिए, सवाल को देखिएगा सॉल्व करने के लिए। बोला है थीटा एंगल बताएं जब ये लाइन भी पैरेलल है, 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 ये लाइन भी पैरेलल है। मैं बोलूंगा अगर मेरा ये 70 है, देखो पहले बेसिक से करा रहा हूं बिना शिफ्टिंग के, लाइन का शिफ्टिंग बिना किया। अगर ये 70 है तो मेरा ये भी 70 हो जाएगा और ये भी 70 हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो ये 70 है तो ये 70 होगा, फिर इसका बराबर ये 70 होगा, फिर ये 70 होगा, इसके बराबर ये 70 होगा, ऐसे सोचो। अगर आप लाइन शिफ्ट करके भी सोचते तो ऐसे ही करते ना, इस लाइन को उठा के सर हमने यहां रख दिया, ये लाइन उठा के हमने यहां रख दिया, तो 70 यहां आ जाएगा, 70 यहां हो जाएगा। बोलोगे जी सर। अब मैं बोलूं मैं इस लाइन को उठा के इस लाइन पर रख दूं तो ये 70 मेरा यहां आ जाएगा। अब मेरा पूरा 180 होता है, जहां पे ये 70 है तो ये बचा हुआ 110 डिग्री है, बचा हुआ 110 डिग्री है। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बचा हुआ एंगल है 110 डिग्री करेक्ट होगा। ठीक ठीक, इस सवाल को करिए। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। नीचे दिए गए चित्र में ए बी सी डी के पैरेलल है तो एक्स का वैल्यू बताएं। आपको सबसे पहले आपको पता है कि दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये और ये, तो मैं इसको यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं। एक सेकंड, बोलोगे जी सर। देखो हम लोग बोलेंगे कि इसको यहां शिफ्ट कर दो, जैसे ही इसको यहां शिफ्ट करूंगा तो ये 54 बराबर हो जाएगा 2i माइनस 50 के। या फिर आपको याद है तो बोलोगे सर ये 2i माइनस 50 इसके बराबर है और ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये इसके बराबर है, तो 2i माइनस 50 बराबर है 54 के। तो पहला स्टेटमेंट हमने लिखा कि 2i
-50 बराबर है 54। तो 2y बराबर है 50 + 54 104। y बराबर है 52 डिग्री। y बराबर है 52 डिग्री। जैसे मेरा y का वैल्यू 52 आया, देखो इसको दो तरीके से सोच सकते हो। एक तरीका ये हो जाएगा कि अगर ये मेरा x है तो ये भी मेरा x होगा, तो इस दोनों का सम मेरा 180 होगा। और एक तरीका और बताऊं क्या, एक तरीका और बताऊं, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि इसका और इसका सम 180 आएगा। आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो मैं आपको सवाल पे ले चलता हूं, मेन कॉन्सेप्ट पर। मैं बोला क्या कि 4 और 5 का सम 180 होगा, 3 और 6 का सम 180 होगा। कैसे आप सोच सकते हो, सर आपने बताया था 3 बराबर है 5 के, हाँ, तो अगर मैं इसको 5 रख दूं तो ये पूरा सम 180 है, कोई दिक्कत नहीं। बस वही बात समझा रहा हूं कि दो इंटीरियर का सम 180 बोल सकते हो। तो आप यहां पे भी मेरे लाल, क्या हो रहा है, यहां पे भी मेरे लाल, आप इस बात को समझना, यहां पे भी आप बोल सकते हो कि इस पूरे का और इस पूरे का सम 180 होगा। तो y + 54 + x, y + 54 + x का सम 180 होगा। तो y का वैल्यू 52 है, तो 52 + 54 + x का सम 180, 52 54 106, तो x की वैल्यू 74 होगी, x की वैल्यू 74 होगी। बोलो कि जी सर, बात आपका सही है। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि x यहां पे आ जाएगा, x यहां पे आ जाएगा, तो आपका x 2y - 50 + x का सम 180 होगा। तो वहां पे भी आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका वही आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़े, बढ़ते हैं सर। चलो इस सवाल को करते हैं। क्या है ये सवाल, देखो, इन द गिवन फिगर BC पैरेलल है DE के, BC पैरेलल है DE के, y का मान ज्ञात करिए। अब मैं पैरेलल है तो ये वाला वैल्यू इसके बराबर होगा, ये जो वैल्यू होगा इसके बराबर होगा। सबसे पहला काम ये कर दो कि 5x - 5 बराबर है 4x + 10 के, तो x बराबर हो गया 15, x बराबर हो गया 15। जैसे आपका x का वैल्यू 15 है तो आप एक बात और बोल सकते हो कि सर इसकी वैल्यू 180 आएगी। x की वैल्यू मैं 15 पुट करता हूं तो 15 × 75 से 5 गया 70, 15 × 75 से 5 गया 70, तो ये जो बचा हुआ बात होगा ये 110 हो जाएगा, तभी तो पूरा का पूरा 180 होगा। तो 6y - 4 बराबर 110। तो बोलोगे सर 6y बराबर 114, तो y बराबर 19 डिग्री, y बराबर 19 डिग्री, y बराबर 19 डिग्री। क्या आपको इस बात से दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले सवाल को सॉल्व करो। क्या है अगला सवाल, देखो, अगर इस सवाल को आप देखोगे तो कैसे करोगे। आपके सामने है कि इन द गिवन फिगर लाइंस m बार पैरेलल है n के, तो x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकाले? पहला चीज है ये दोनों पैरेलल है, तो आपको अगर मन है तो आप यहां से एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस पे। अगर आपको मन है, जबरदस्ती नहीं है, कर सकते हो, बस ये बता रहा हूं। जब आप कर लोगे तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी कि ये 70 है तो यहां पे 70 बन जाएगा, तो ये 20 बन जाएगा, तो ये 20 बन जाएगा, तो ये बचा हुआ 160 बन जाएगा, बचा हुआ 160 बन जाएगा। फिर से कराऊं, फिर से कराऊं। मैंने क्या किया, एक पैरेलल लाइन अपने मन से बीचों बीच ड्रॉ कर दिया, इस दोनों के बीचों बीच एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। जब पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो मुझे अगला कॉन्सेप्ट पता है कि अगर ये मेरा 70 है तो ये भी मेरा 70 होगा। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, जो मेरा ये एंगल होगा वही मेरा ये एंगल होगा। ये मेरा 70 है तो ये भी मेरा 70 होगा। अब ये 70 है तो और ये पूरा 90 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा 20, तो ये भी 20 होगा। अब ये मेरा 20 है और पूरा 180 होना चाहिए, ये मेरा 20 है, तो ये x की वैल्यू क्या होगी 160, x की वैल्यू क्या होगी 160। क्या आपको इस बात से तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो d का वैल्यू 160 डिग्री है। चलो आगे चलते हैं, आगे इस सवाल को करो।
ये सवाल है, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल है एस टी के और पी क्यू आर बराबर है 110 डिग्री, आर एस टी बराबर है 130 डिग्री, फाइंड क्यू आर एस। कैसे करोगे मेरे लाल? मैं बोलूं कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के, ठीक है, मतलब अगर इस लाइन को आगे आप बढ़ाओगे और इसको भी इधर बढ़ाओगे तो पैरेलल ही रहेंगे हमेशा, कोई चेंज नहीं होगा। आप ये भी बोल सकते हो कि अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपसे अल्टीमेटली पूछा क्या? आपसे पूछा क्यू आर एस, इस एंगल की वैल्यू बताओ। दो तीन तरीके से निकाल सकते हो। एक तरीका आपके सामने में बोला कि आर को कट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। अगर मैं बोलूंगा कि ये मेरा 110 है, तो अगर ये लाइन भी पैरेलल है इसके, तो ये बचा हुआ 70 हो जाएगा, तो ये भी 70 हो जाएगा, ये 70 तो ये भी 70, और ये बचा हुआ 50 हो जाएगा, तो ये भी 50, और 70 50 120, तो ये बचा हुआ 60 हो जाएगा। फिर से समझाता हूं, हड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना। मैं यही हूं अभी, मैं यही हूं अभी। देखना, मैं पहले क्या किया हूं कि पहले ये पैरेलल है तो इसको पैरेलल दिखने लायक बना दिया, ये भी पैरेलल है पी क्यू, तो ये भी पैरेलल दिखने लायक बना दिया। और फिर हमने क्या किया कि एक पैरेलल लाइन इसके इस आर को टच करते हुए ड्रॉ कर दिया। अब मेरे 3 पैरेलल लाइन हो गए। अब मैं बोला कि अगर ये मेरा 130 है तो ये भी मेरा 130 होगा, पूरा 180 होना चाहिए, तो ये बचा हुआ 50 हो जाएगा। ये मेरा 110 है, हाँ, तो ये पूरा 180 होना चाहिए, तो ये बचा हुआ 70 हो गया। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक 70 है एक 50 है, तो बचा हुआ 60 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, तो 70 और 50 120, तो ये बचा हुआ 60, क्योंकि पूरा एंगल 180 होता है, पूरा एंगल 180 होता है। क्या आपको इस बात से दिक्कत है? कोई दिक्कत होना चाहिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। बोला है फाइंड x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू बताओ। आपके सामने पैरेलल लाइन दिया हुआ है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, जो डबल डबल टिक लगे हैं ये और ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। और मुझे एक चीज ये बताया गया कि ये और ये भी पैरेलल है, और साथ साथ बोल सकते हो ये और ये भी पैरेलल है। उतना यूज पड़ेगा नहीं, बस मैं आपको बताने के लिए ये सारी चीजें बताया। अब सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, सिंपल सॉल्यूशन करते हैं। हमने सिंपल सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया। सॉल्यूशन करना जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेरे लाल, तो अब देखना क्या हो रहा है। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये मेरा 100 है, बोलोगे जी सर। मैंने इस लाइन को भी आगे ड्रॉ कर दिया। जब सबके सब लाइन ड्रॉ किया तो मुझे क्या मिला? ये तीनों पैरेलल है, हमें मिल गया। अब ये मेरा 110 है तो ये बचा हुआ 70 होगा, और जब ये बचा हुआ 70 होगा तो ये भी बचा हुआ 70 होगा, बोलोगे जी सर। हमने एक लाइन ये इसको आगे बढ़ाया और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, तो हम बोल सकते हैं कि ये मेरा पूरा 180 होगा, तो ये बचा हुआ 70 होगा, तो ये भी 70 होगा, बोलेंगे जी सर। अब मैं बोलूँ अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, तो ये 100 पूरा होगा लेकिन ये 70 हो गया, तो ये x 30 होगा, तो x की वैल्यू मुझे 30 डिग्री मिल गई। x की वैल्यू मुझे इजीली 30 डिग्री मिल गई, बोलेंगे यस सर मुझे x की वैल्यू इजीली 30 डिग्री मिल गई। अब मैं आगे बढ़ा तो बहुत सिंपल है, आगे बहुत आसान है। x की वैल्यू 30 तो आपने इजीली निकाल लिया, तो आगे उससे भी आसान है। देखो कैसे, ये मेरा लाइन इसके पैरेलल है, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं और इसको भी आगे बढ़ा दूं ऐसे, जब मैं आगे बढ़ाया तो जो मेरा ये 110 है वो यहां 110 बन जाएगा, और जो ये 110 होगा इसके बराबर होगा, तो y बराबर 110 होगा। तो x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 110, 110 प्लस 130 140 है। हमें पैरेलल लाइंस को देखना है, और पैरेलल लाइंस कुछ हद पे जाके रुका हुआ है, मैं उसको आगे बढ़ा के चेक कर लूंगा। से बोला कि अगर ये लाइन आगे तक गया होता और ये लाइन भी आगे तक गया होगा, तो ये जो मेरा 110 यहां बन रहा है वो यहां पे भी बन रहा होता, और ये 110 यहां पे भी बनेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो मेरा y का वैल्यू 110 हो गया, x की वैल्यू 30 हो गई, तो 110 प्लस 30 140 हो जाएगा। क्लियर है जी सर। अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। इस क्वेश्चन पे हम लोग थे, तो आ जाओ इसे देखते हैं। बीच में थोड़ा सा इश्यू हो गया था,
लाइट का और टेक्निकल, शायद आपको समझ में भी आया होगा, इस वजह से शर्ट भी चेंज हो गया है। नेक्स्ट डे क्लास ले रहा हूं। देखो कहां पे थे हम लोग, यहां पे थे कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है। सेम ही सवाल है जो पिछला सवाल आपने कर रखा है। अगर मैं आपको सिंपली बोलूं कि एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दो, तो ये 60 है, तो ये भी पूरा 60 बनेगा, तो ये 15 हो चुका है, तो ये 45 बनेगा। आपको दो चीजें सिखाया था कि इसका और इसका सम 180 बोल सकते हो, या फिर आप बोलोगे ये x है तो ये भी x होगा। अब ये इतना x होगा तो जो ये पूरा होगा वो 180 होगा, तो ये 135 हो गया। तो ये 135 मतलब x भी 135, तो मुझे x की वैल्यू 135 डिग्री मिल गई। ठीक है, ठीक है। सेम थिंग फॉर द y। आप यहां पे ऐसे बोल सकते हो, एक लाइन ड्रॉ किया तो ये मेरा y है, तो ये पूरा y होगा। अगर ये पूरा y होगा तो आपका ये 20 डिग्री है, तो ये y माइनस 20 डिग्री होगा। ये पूरे 20 डिग्री है तो ये y माइनस 20 डिग्री होगा। अब अभी अभी तो समझाया कि इसका और इसका सम 180 हो जाएगा, जो कि पढ़ाया था पहले भी। तो आप बोलोगे z प्लस वाई माइनस 20 180 हो जाएगा, तो आप बोल दोगे z प्लस वाई माइनस 20 180 हो गया। तो मैं साफ साफ बोल सकता हूं कि y प्लस जेड मेरा जो होगा वो 200 हो जाएगा। y प्लस जेड 200 और x 135, तो तीनों मिलके हो जाएगा 200 प्लस 135 335। 335 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आसान सवाल है, इस लेवल का सवाल अपने पेपर में आएगा नहीं, ये थोड़े अच्छे लेवल का सवाल है। आज हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट है आपका जब एम टाइप का फिगर बने, मतलब ये फिगर ऐसे कुछ बने। आपको फिगर का अदर फोटो भी बनाता हूं, ध्यान देना। ये फिगर आपको ऐसे एम बने, या फिर ऐसे डब्ल्यू बने, या फिर ऐसे ई बने, या फिर आपको ऐसे फिगर बने। थोड़ा सीधा लाइन रहना चाहिए ना, ये ऐसे बने, किसी भी तरीके का फिगर बने। आपको याद क्या रखना है कि जो दोनों घुसा हुआ एंगल है किनारे किनारे का, वो एक के सम के बराबर होता है। अगर मैं बोल दूं कि ये थीटा है और ये अल्फा है, तो जो ये सम आएगा वो थीटा प्लस अल्फा आता है। अगर ये मैं बोल दूं x है और ये मैं बोल दूं y है, तो ये जो आता है वो x प्लस वाई आता है। अगर मैं ये बोल दूं कि a है और ये मैं बोल दूं b है, तो जो ये आएगा वो a प्लस बी आएगा। अगर मैं बोल दूं कि ये m है और ये n है, तो जो ये आएगा वो m प्लस n आता है। ठीक है, कैसे आता है इसका प्रूफ देख लो। ये फिगर आपको अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना करेगा। आपको बस m या w खोजना है। m या w खोज लोगे, जो w याद है ना, w कौन सी मूवी थी, मस्ती या कुछ ऐसी मूवी थी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, जिसमें वो लोग w खोजता है गोवा में, वही w खोजना है। कैसे होता है, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा पैरेलल लाइन था, इसके बीचों बीच ऐसे m बना था, मैं बोला कि इस m के पॉइंट को मैंने एक पैरेलल लाइन से ड्रॉ किया। अब मैं बोल सकता हूं ये लाइन पैरेलल है इसके, तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो जो मेरा इसका वैल्यू आया थीटा प्लस अल्फा आया, तो थीटा प्लस अल्फा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर क्लियर है तो आपके सामने एक सवाल है, भाई बिना सोचे समझे सेकेंड्स में सॉल्व कर दो। हमसे बोला गया है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, बी ए पी 25 दिया हुआ है, बी ए पी 25 दिया हुआ है, पी डी सी 60 दिया हुआ है, पी डी सी 60 दिया हुआ है 60, ए बी क्यू 45 दिया हुआ है, ए बी क्यू 45 दिया हुआ है, क्यू सी डी 50 दिया हुआ है, क्यू सी डी 50 दिया गया है। आपसे बोला है कि ए पी डी और बी क्यू सी का अंतर बताएं। ए पी डी और बी क्यू सी का अंतर बताएं, मतलब अल्फा और बीटा का अंतर बताएं। अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, 25 प्लस 60, अल्फा का वैल्यू आएगा 85, और बीटा का वैल्यू क्या आएगा 50 प्लस 45 95। आपसे अल्फा और बीटा का डिफरेंस पूछा है, तो 95 माइनस 85, जो उत्तर आ जाएगा क्या आ जाएगा 10। ऐसा सवाल आ सकता है, और ये आया भी है छोटे मोटे एग्जाम में, ये बेसिक सवाल है, सेकेंड्स में सॉल्व होने वाला। इस सवाल को सॉल्व करोगे तो आप साफ साफ बोल दोगे कि x प्लस वाई बराबर होगा z के। आपसे बोला है कि x का वैल्यू बताओ, तो x का वैल्यू हो जाएगा z माइनस वाई। बेसिक सा सवाल था, पेन उठाने की नीड नहीं थी।
आगे बढ़ते हैं। मुझसे बोला इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है डी के, ए बी पैरेलल है डी के, तो ए प्लस बी माइनस सी क्या होगा? आपको फिर से एम बनते दिख रहा है। कैसे? अगर मैं सर इसको आगे बढ़ा दूं तो ये मेरा एम बनते तो दिख ही रहा है, लेकिन मुझे ये एंगल नहीं पता है। अरे पता है, ये ए है लाल, तो ये 180 माइनस ए होगा, क्योंकि पूरा ये लीनियर पेयर या फिर स्ट्रेट एंगल बनेगा। तो 180 माइनस ए प्लस सी बराबर होगा बी के। 180 माइनस ए प्लस सी बराबर होगा बी के। अगर ए और सी को उस साइड ले जाओगे तो बोल दोगे कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर होगा 180 के। आपसे ए प्लस बी माइनस सी ही तो पूछा है, बोलोगे जी सर, तो आपने इजीली 180 नहीं बोल दिया, जी सर बोल दिए। समस्या हो रहा है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं हो रहा है। इसे करो। इन द सॉन फिगर ए बी पैरेलल है डी की, ये जो ए बी है वो डी के पैरेलल है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो आपसे पूछा फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, एक्स का सप्लीमेंट्री क्या होगा? सर एक छोटा सा बात हमें पता है कि अगर एम फॉर्म होता है तो जो इसका और इसका सम है वो इसके बराबर आता है। तो ये तो मेरा 4x आपने दे रखा है, इसका वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 4x। अब मैं बोलूंगा 180 माइनस 4x प्लस 3x, 180 माइनस 4x प्लस 3x बराबर है 5x के। तो 180 बराबर है 6x के, तो x बराबर है 30 डिग्री के। मुझे x की वैल्यू नहीं पूछा है, मुझे x का सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है। x का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 150 डिग्री, क्योंकि 30 को 180 से माइनस कर लोगे तो इसका सप्लीमेंट एंगल 150 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। इसको करो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसे रट सकते हो, मन है तो, नहीं तो वही सेम बेसिक वाला कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है। बोला है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? मैं अगर आपसे बात करूं मेरे लाल, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? बोलोगे सर इसका वैल्यू होगा 180 माइनस अल्फा, इसका वैल्यू क्या होगा? 180 माइनस बीटा। शीर्षाभिमुख कोण या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल के कॉन्सेप्ट से मैं बोलूंगा अगर ये मेरा गामा है तो ये भी मेरा गामा होगा। और हमें पता है कि इसका और इसका सम इसके बराबर आता है। तो आई कैन से इजीली कि 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा बराबर होगा गामा के। तो 180 प्लस 180 360 डिग्री बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के। रटना नहीं है, बस आपको लिख दिया हूं अलग से स्पेशली, क्योंकि एक बार एक सवाल सीरीएस में आया था, ऐसे पूछा था, सवाल ही पूछा था ऐसा फोटो देके कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताओ। तो आप इसको याद रख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 360 आता है। और कैसे आता है? फोटो बना दिया गया है। कैसे आता है? फोटो बना दिया गया है। हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। प्रॉब्लम तब था ना जब एक बार, प्रॉब्लम तब नहीं था जब एक बार एम बन रहा था, एम बन रहा था हम लोग फटाफट से कर ले रहे थे। और मल्टीपल एक ही साथ दे दे तो क्या करेंगे? आज हम मल्टीपल करने से पहले हम लोग दो रख के देखते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि अगर ऐसा कुछ फिगर बन जाए तो मैं बोलूंगा कि इसका और इसका सम ये होता है। अब मैं आपसे क्या बोला कि कुछ ऐसा फिगर बन जाए, अब क्या करोगे? मतलब मैंने दो बार यहां पे ऐसे बना दिया। अच्छा नहीं बन पा रहा है ना? थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा बन गया। अब क्या करेंगे? सर आपने तो पढ़ाया था एक के लिए, दो के लिए क्या करेंगे? तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट वही होता है, तरीके नहीं बदलते। सवाल की कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस उसके प्रेजेंटेशन को डिफरेंट किया जाता है। अगर मैं बोल दूं कि ये मेरा ए है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है और ये मेरा बी है, तो इसमें जो रिलेशन निकल के आता है वो कुछ ऐसा निकल के आता है। ध्यान देना। पहले मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, एक यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया और मैं बोल दिया कि ये एंगल जो है मेरा थीटा है,
तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, x माइनस थीटा। फिर मैंने एक यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया और मैं बोल दिया यहां पे कि ये एंगल मेरा क्या है, अल्फा है। तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, y माइनस अल्फा। अब जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाया था उसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए चल रहा हूं। ये y माइनस अल्फा नहीं भी लिखूंगा तो काम चल जाएगा, फिर भी मैं उसी कॉन्सेप्ट से चल रहा हूं। मैं बोलूंगा a प्लस अल्फा किसके बराबर आएगा, x के। a प्लस अल्फा किसके बराबर आएगा, x के। और मैं क्या बोल सकता हूं एक बात कि सर अगर मैं इस दो लाइन को ध्यान दूं तो मैं बोल सकता हूं कि x माइनस थीटा और ये b किसके बराबर आएगा, y के। x माइनस थीटा और प्लस का b किसके बराबर आएगा, y के। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो, ये पिछले वाले कॉन्सेप्ट से इससे कि a प्लस b होता है, एक निकलता है। तो फिर से देखना, मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, मैं बोला ये एंगल थीटा है, पूरा एंगल x था तो बचा हुआ एंगल x माइनस थीटा हो गया। मैंने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, मैं बोला ये छोटू एंगल अल्फा है तो बचा हुआ एंगल अल्फा y माइनस अल्फा हो गया। अब मैंने m देखना शुरू किया, मैंने एक m यहां पे देखा। दूसरे कलम से दिखाऊं, दूसरे कलम से दिखाऊं क्या, कि देख लिए हो, हमने एक m यहां पे देखा। तो हमने बोला कि जो ये अल्फा है और जो ये a है, इस दोनों का सम x के बराबर आएगा। दूसरा हमने ये देखा यहां से, तो हमें क्या दिखा कि जो ये b है और जो मेरा x माइनस थीटा है, इसका सम इस y के बराबर आएगा। बोलोगे जी सर ये भी आएगा। हमने जब इसको देखा ऐसे, तो इस b को और इस x माइनस थीटा को y के बराबर कर दिया। अब हम बोलते हैं कि x को इक्वेट कर दो, मतलब x के प्लेस पे कुछ भी लिख दो। हमने x को इक्वेट किया, मतलब x को खत्म करना है अपने पास से। अगर मैं आसान भाषा में x को खत्म करने की कोशिश करूं, क्योंकि हमने अपने मन से दो चीजें लिया, एक अल्फा लिया है, एक x लिया है, तो उसको मैं खत्म भी कर सकता हूं। फिर भी अभी देखो आराम से कुछ नहीं कर रहे, हम लोग सिंपली दोनों इक्वेशन को जोड़ दे रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ दिए। अगर मैं जोड़ा तो क्या होगा, a प्लस अल्फा प्लस x माइनस थीटा प्लस b बराबर हो जाएगा x प्लस वाई। क्या इस बात से किसी को दिक्कत है, क्या इस बात से कोई दिक्कत है। इस फिगर को मैं दोबारा साफ बना रहा हूं जिससे आप समझ पाओगे। कुछ ऐसा फोटो हमने फॉर्म किया था, कुछ ऐसा फोटो हमने फॉर्म किया था जहां पे बोला था कि ये मेरा a है, ये मेरा x है और ये मेरा y है और ये मेरा b है। यही बताया था ना, सवाल यही था। इसमें हमने गंदा कर दिया तो साफ लिख दिया। अब हम बोले कि हमने साथ ही साथ ये बोला था कि जो ये x है वो ये x से कट जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा क्या है a और ये मेरा क्या है b, तो a प्लस b हो गया। ये मेरा क्या है अल्फा, अल्फा को उधर ले जाऊं तो क्या होगा, y माइनस अल्फा और ये क्या हो जाएगा प्लस का थीटा, y माइनस अल्फा प्लस का थीटा। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं तो ध्यान से देखना, क्या देखोगे आप, सर ये जो x माइनस थीटा है वो अल्फा के बराबर नहीं है, जो ये x माइनस थीटा है वो अल्फा के बराबर नहीं है। बोलोगे एकदम बराबर है। जो ये y माइनस अल्फा है वो b के बराबर नहीं है। बोलोगे एकदम बराबर है। अच्छा मैं कुछ मिस कर रहा हूं, लग रहा है कुछ मिस कर रहा हूं, तो आंसर आ जाना चाहिए था। मैं भी कुछ गलती तो नहीं किया हूं। x माइनस थीटा ये आ जाएगा, y माइनस अल्फा प्लस थीटा आ गया है। ये y प्लस का x आना चाहिए था, तो x की वैल्यू क्या है, x हो जाएगा एक। अच्छा एक चीज मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि जो ये अल्फा है वो x माइनस थीटा के बराबर है, तो x बराबर है अल्फा प्लस थीटा के, जो कि आया नहीं है। कहीं कोई गलती हुआ लग रहा है मुझे। आपको गलती दिख रहा है क्या, हमने किया क्या है। वेट वेट मैं देख रहा हूं।
हाँ देखो, मैं देखता हूं, अब बनाते जा रहा हूं कि जो ए है वो थीटा के बराबर है, तो थीटा से ए खत्म हो जाएगा। और मैं बोल सकता हूं जो बी आया वाई माइनस अल्फा के बराबर आया, जो वाई माइनस अल्फा है वो बी के बराबर, तो ये भी तो कट जाएगा। फिर बचा क्या, तो कट गया, खत्म हो गया, दोनों बराबर हो गया। हमने कुछ छोटा सा मिस्टेक कर दिया है जो मैं देख नहीं पा रहा हूं, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। वाई बराबर ए प्लस बी चाहिए। देखो एक चीज और मैं बोल सकते हैं, ध्यान देना, सॉरी फॉर द दिस, कि x माइनस थीटा जो है आपके अल्फा के बराबर है, तो मैं इस x माइनस थीटा को अल्फा लिख सकता हूं। बोलोगे जी सर, तो अल्फा प्लस बी बराबर वाई हो गया। अब जो मेरा अल्फा है वो किसके बराबर है सर, ये अल्फा x माइनस ए के बराबर है, ये अल्फा x माइनस ए के बराबर है। तो यहां पे अगर मैं x माइनस ए लिख दूं और प्लस का b लिख दूं तो बराबर y होगा। बोलोगे जी सर, कोई हमें समस्या नहीं है। तो मेरा यहां पे आया क्या कि x प्लस बी बराबर है a प्लस वाई, आ गया। बोलोगे जी सर, फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, बहुत इजी सा चीज है, छोटी सी चीज में मिस कर रहा था, इस वजह से उत्तर नहीं आ रहा था। आपको समझा दूंगा, परेशान ना हो। क्या ना 40 जगह दिमाग रहता है तो ऐसे होता है, कभी कुछ समस्याएं आते रहती है जीवन में। देखो आपको एक बार में समझा दूंगा भाई, परेशान नहीं होना आपको। हम परेशान नहीं होते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम ही कुछ मिस कर रहे हैं। देखो एक बार आप समझना जो चीजें समझाऊंगा। हमने क्या किया था, कि इस लाइन से एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया था। इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया था जिसको हमने थीटा एज्यूम किया, तो ये पूरा एंगल x था, तो ये x माइनस थीटा हो गया। फिर इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया था, इसको अल्फा एज्यूम किया था, तो ये मेरा y माइनस अल्फा हो गया। ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूं मेरे भाई अगली बात, तो आप अगली बात क्या बोल सकते हो कि आपका m कहां कहां फॉर्म हो रहा है, तो एक m यहां फॉर्म हो रहा था, तो इस m में आप बोलोगे कि a प्लस अल्फा बराबर x होगा। हमने लिखा है a प्लस अल्फा बराबर x, जहां से ये भी बोल सकता हूं कि अल्फा बराबर है x माइनस एक के। ठीक ठीक। अब अगली चीज जब देखोगे, दूसरा m कहां फॉर्म हो रहा है, दूसरा m यहां फॉर्म हो रहा है, ये इस केस में क्या बोलोगे कि x माइनस थीटा प्लस बी बराबर है y के, बराबर है y के। हमने बोला सर हमें एक चीज और पता है कि जो ये x माइनस थीटा है वो अल्फा के बराबर है। ये लाइन से x माइनस थीटा ऐसे है, x माइनस थीटा यहां है तो ये इसके बराबर होगा। तो x माइनस थीटा अल्फा के बराबर है, तो x माइनस थीटा की जगह पे अल्फा रखा, लेकिन हमें पता है सर अल्फा x माइनस ए के बराबर है, तो x माइनस ए प्लस बी बराबर वाई, तो x प्लस बी बराबर ए प्लस वाई। प्रूफ हो गया कि x प्लस बी बराबर है ए प्लस वाई के। यही कॉन्सेप्ट है, मैं प्रूफ करने लगा, आप इसे ऐसे ही प्रूफ करते चले जाओगे। और भी इजी तरीके से प्रूफ हो सकते हैं, जो अल्टीमेटली प्रूफ होकर निकल के आता है, जानते हो क्या, कि एक तरफ को एक तरफ से जोड़ दो, मतलब ये x y और z इन तीनों को एक तरफ जोड़ दो, और जो इधर का डायरेक्शन में इन तीनों को एक साथ जोड़ दो, ये हमेशा बराबर होंगे जितने ऐसे दिए गए हैं। मतलब यहां पे आप प्रूफ करोगे उसी तरीके से लाइन ड्रॉ कर करके, तो आपको प्रूफ होकर निकलेगा कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्लियर है, क्लियर है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आप इस तरीके से कितना भी लाइन दे दो, मैं कल को ऐसे बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर दूं, बहुत सारे, जिगजैग जिगजैग कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं साफ साफ कि इसका 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 जो सम बराबर होगा, मैं ब्लैक से लेता हूं, मैं ब्लैक से फोटो बनाता हूं। अब इसके ब्लैक हो जा भैया, काहे नहीं हो रहे हो यार। ये लाल वाले का सबका सम इस ब्लैक वाले के सबके सम के बराबर होगा। मतलब एक बार इधर के मुंह वाले और एक बार इधर के मुंह वाले को सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है, इधर के मुंह वाले को इधर के मुंह वाले से जोड़ देना है।
क्लियर है? बोलो कि जी सर एकदम क्लियर है, कॉन्सेप्ट मुझे पूरी तरीके से क्लियर हो गई। जैसे इस सवाल को सॉल्व करना है तो मैं 43, 72 और 55 को जोड़ के x प्लस 42 प्लस 33 के बराबर कर दूंगा। 43 प्लस 72 प्लस 55 को जोड़ के x प्लस 42 प्लस 33 के बराबर कर दूंगा। अगर मैं घटा दूं तो क्या मिलेगा? 3 2 5 5 10 की 0, 7 5 12 4 16 17 170, 2 3 5 4 3 7, तो x बराबर हो जाएगा 95। ऑप्शन नहीं है 95। सब कैलकुलेशन तो सही किया गया है? हाँ। 5 2 7 3 10, 7 5 12 4 16 17 और 2 3 5 4 3 7 75 घटा दो, 95 आंसर आएगा। कोई बात नहीं है तो कर देंगे, 95 आंसर आएगा। किसी को कोई समस्या किसी प्रकार की हो ही नहीं सकता सर, हो ही नहीं सकता। x का मान ज्ञात करिए यदि L पैरेलल है m के। x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 20 है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे करोगे? देखो, x प्लस 50 प्लस वाई, x प्लस 50 प्लस वाई बराबर होगा 65 प्लस जेड प्लस 55। 65 प्लस जेड प्लस 55। अब आपसे अगर बोले हम लोग कि x माइनस वाई प्लस जेड का वैल्यू गिवन है, और मुझे अगर मैं इसको लिखूं तो ये x प्लस वाई और जेड इधर ला दो माइनस जेड, ये बराबर किसके होगा? 65 प्लस 55 माइनस 50, तो 65 5 70। x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू 70 है, और मैं बोल सकता हूं कि x माइनस वाई प्लस जेड का वैल्यू मुझे 20 गिवन है। तो मैंने ये इक्वेशन खुद से निकाला, ये इक्वेशन मेरा गिवन है, दोनों को जोड़ दिया तो y से y और z से z खत्म हो गया, तो 2x बराबर हो गया 90, तो x बराबर हो जाएगा 45। कोई समस्या हो ही नहीं सकता, इजी सा सवाल था। आगे बढ़ो। आगे एक अगला कॉन्सेप्ट आता है जो है जितने लाइन है उतने में 180 से गुणा कर दो। इस कॉन्सेप्ट का सिंपल सा नाम है कि जितने लाइन है उतने में 180 से गुणा करोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू निकल के आता है। कैसे होता है समझ लेते हैं, आ जाओ। अगर आपके सामने ऐसा फिगर दिया गया है, आपको ये सिखाया हो ना कि मान लो ये ऐसा फिगर है, तो इस दोनों का सम 180 आता है, शायद आपको याद होगा। अगर ऐसा फिगर है तो इस दोनों का सम 180 आता है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में एक सिंगल लाइन है, तो आप बोलोगे कि 180 इंटू 1, तो जो ये a और b का सम आएगा 180 इंटू 1 आएगा। प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है। कैसे? मैं बोलूंगा सर अगर मेरा ये a है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? a, तो a प्लस बी 180 हो जाएगा, a प्लस बी सिंपल 180 हो जाएगा। अदर तरीके भी है प्रूफ करने के, लेकिन अभी हम लोग दो लाइन वाला देखेंगे। मान लो ऐसे दे दिया, तो मैं बोला कि इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी। तो मेरा तरीका याद रखना है, 1 2, दो लाइन है तो मैं बोलूंगा a प्लस बी प्लस सी होगा 180 इंटू 2, 360। अगर इसे आपको बेसिक से प्रूफ करना है, जिस तरीके से प्रूफ करना है वैसे करो, बहुत सारे तरीके प्रूफ करने के। एक तरीका तो ये हो जाएगा, सर ये मेरा 180 माइनस ए होगा, हाँ होगा, हाँ होगा, और ये मेरा 180 माइनस सी होगा, हाँ होगा। तो मैं इसका और इसका सम करूंगा तो इसके बराबर आएगा m कॉन्सेप्ट से, तो 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस सी बराबर b। ए और सी उधर गया तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 360। सेम उस तरीके से 3 लाइन ड्रॉ कर दो। 3 लाइन का जगह यहां पे नहीं है, यहीं पे समझा देता हूं। 3 लाइन ड्रॉ कर दो। मैं बोला 3 लाइन आप ड्रॉ कर ही दिए हो तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप करना क्या चाहते हो। मैं बोला कि अगर मैं चाहूं तो इसे कैसे कर सकता हूं, बहुत सिंपल सा तरीका है सर। एक लाइन यहां ड्रॉ कर दो, एक लाइन यहां ड्रॉ कर दो। अगर मन है इसे करने का तो कर सकते हो, नहीं तो एक ही लाइन पे भी काम चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मैं बोलूंगा अगर मेरा ये a है तो ये a हो जाएगा, या फिर आप ऐसे बोल दोगे कि ये 180 माइनस a हो जाएगा, तो बचा हुआ 180 माइनस b हो जाएगा। वैसे सोच सकते हो, या फिर ऐसे सोचो। मैं आपको सोचने सिखा रहा हूं, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं ये सब चीजें। मैं आपको एक तरीका से ऐसे सोचने सिखा सकता हूं, एक तरीका से और भी सोचने सिखाया जा सकता है,
लेकिन वो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, तो इस वजह से उस तरीके को अभी होल्ड करते हैं। अभी लाइन एंड एंगल के कॉन्सेप्ट से ही सीखते हैं। मैं बोलूं मेरा सर ये लाइन ड्रॉ किया, ये मेरा ए था, तो ये मेरा ए हो जाएगा। हम एम वाले कॉन्सेप्ट को भी अभी नहीं लगा रहे हैं, एम वाले कॉन्सेप्ट को भी लगाऊंगा तो हो जाएगा। अब मैं बोलूं ये मेरा ए था, तो ये बचा हुआ पार्ट तो 180 माइनस ए है, लेकिन उसे भी होल्ड कर दिया। अब मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं सर कि ये मेरा 180 माइनस ए है, थीटा मान ले, क्या थीटा मानेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, थीटा मान लेते हैं, ये मेरा थीटा है, तो ये बचा हुआ बी माइनस थीटा होगा। क्या इस बात से कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब मैं आपसे एक बात और बोल सकता हूं कि अगर मैं ये बोल दूं ये b माइनस थीटा है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 180 माइनस बी प्लस थीटा, और ये एंगल क्या होगा, 180 माइनस डी। अब मेरा फिर से ये एम बन रहा है, तो मैं बोल दूंगा 180 माइनस बी प्लस थीटा और 180 माइनस डी बराबर होगा सी के। तो 180 माइनस बी प्लस थीटा प्लस 180 माइनस डी बराबर होगा सी के। सर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, सर थीटा को मैं तो लिख सकता हूं 180 माइनस ए, हाँ लिख सकता हूं, तो थीटा को भी 180 माइनस ए लिख ही दो, क्यों ही परेशान हो रहे हो। चलो लिख देता हूं 180 माइनस बी प्लस 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस डी बराबर सी। तो ए प्लस बी प्लस डी उधर ले जाऊंगा, तो 180 प्लस 180 प्लस 180, 180 इंटू 3 बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो आपको इस तरीके से हर बार दिमाग लगा के प्रूफ ना करना पड़े, इस वजह से एक चीज सिखाया गया है कि जितने लाइन है उतने में 180 मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3, तो इस चारों का सम 180 इंटू 3, एक लाइन तो इस दोनों का सम 180 इंटू 1, 2 लाइन तो 1 2 180 इंटू 2 ए प्लस बी प्लस सी। कल को आपके सामने और मल्टीपल लाइन खींच दिया जाए ऐसे, और इसका वैल्यू बताओ क्या आएगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है ना। ऐसे आपको खींच दिया जाए, बोला जाए कि इसका सम बताओ, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, 180 इंटू 6 हो जाएगा। सर किसका सम 180 इंटू 6 होगा? अगर मैं बोल दूं ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है, ये मेरा ई है, ये मेरा एफ है, ये मेरा जी है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी का वैल्यू 180 इंटू 6 होगा। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया होगा। आपके सामने एक सवाल भी है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का वैल्यू बताया, तो आप साफ साफ बोल दो कि सर 1 2 3 4 लाइन है, तो इनका सम आएगा 180 इंटू 4 720 डिग्री। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन सा सही है? सर आपको क्या पता है, 1 2 3 लाइन है, तीनों लाइन का जो सम होगा एंगल का तो 180 इंटू 3 होगा। किसका 180 इंटू 3 सम होगा सर? तो x डिग्री प्लस इस एंगल का, तो ये एंगल का वैल्यू a है, तो इस एंगल का वैल्यू होगा 180 माइनस ए, प्लस इस एंगल का, तो इस एंगल का वैल्यू होगा 180 माइनस बी, तो 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी प्लस का ये सर थीटा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। इन तीनों का सम 180 इंटू 3 होगा। x 180 माइनस ए, 180 माइनस बी और 180 माइनस थीटा का सम ये होगा। बोलेंगे एकदम बात सही है मास्टर। अब मैं बोला ये भी 180 इंटू 3 था और ये भी 180 इंटू 3 था, कट गया। x की वैल्यू क्या मिली, a प्लस बी प्लस थीटा। मुझसे x का वैल्यू ही पूछा था, तो मुझसे x का वैल्यू a प्लस बी प्लस थीटा, ये पेपर का आया हुआ सवाल है, CGL का नहीं CDS का आया हुआ सवाल है। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। ये क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या होगी? बोलोगे सर ये 30 डिग्री है, तो ये बचा हुआ 150 डिग्री हो जाएगा। ये 40 डिग्री है तो बचा हुआ 140 डिग्री हो जाएगा।
और ये 50 डिग्री है तो बचा हुआ 130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 180 फॉर्म कर रहा होगा। मैं बोल सकता हूं x प्लस 150 प्लस 140 प्लस 130 बराबर किसके होगा, 180 इंटू 3 के। सबको जोड़ दूं तो x प्लस 420 बराबर हो गया 540। x की वैल्यू 120 डिग्री, x की वैल्यू 120 डिग्री आएगी। क्या आपको इस बात से दिक्कत है? हो ही नहीं सकता सर, हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो जाएगा? इस सवाल को करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करिए। ये 3x दिया है, ये 5x दिया है, ये 8x दिया है, ये 4x दिया है। सर इसका वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस 3x। इसका वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस 5x। इसका वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस 8x। इसका वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस 4x। लिख लो 180 माइनस 3x, 180 माइनस 5x, 180 माइनस 8x और 180 माइनस 4x। इन सब का सम किसके बराबर आएगा, 1 2 3 180 इंटू 3 540 के बराबर आएगा। तो मैं बोल दूंगा 18 18 18 18 चौके 72 720 माइनस 3 5 8 8 16 4 20 20x बराबर आएगा 18 गुणे 3 540 के। 720 से 540 घटा दो तो 180 आया, तो ये बराबर हो गया 20x के। तो x की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई। क्लियर है? बोलेंगे जी सर एकदम क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। इस सवाल को सॉल्व करिए। बोला है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, सॉरी इफ द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x और y के बीच का अंतर अगर 4 है तो x का मान क्या होगा? अगर मैं साफ साफ बोलूं तो ये क्या होगा, 180 माइनस वाई, ये 180 माइनस 2x, ये 180 माइनस 4y, ये 180 माइनस 3x। 180 180 180 180 सर ये हो गया 720 माइनस y प्लस 4y 5y माइनस 2x प्लस 3x 5x बराबर होगा 180 इंटू 3 540। तो आपको यहां से 5y 5 कॉमन ले लोगे तो 720 माइनस 540 180, ये किसके बराबर होगा, 5 इंटू एक्स प्लस वाई के। 5 से काटोगे 36 बार गया तो x प्लस वाई की वैल्यू आपको 36 हो गई। और जब आपको x प्लस वाई की वैल्यू 36 मिली और x माइनस वाई की वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो आप साफ साफ ये बोल सकते हो कि यहां से मैं x की वैल्यू y जोड़ के 20 लिख दूंगा, x की वैल्यू, और y की वैल्यू मैं 16 लिख दूंगा। मुझसे जिसका भी वैल्यू पूछा जाएगा मैं सब कुछ फाइंड आउट कर सकता हूं। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी तो नहीं होगा ना? नहीं। तो ये सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, आगे के हम लोग सेशन इसके बाद पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को।